रुद्र प्रताप सिंह राजपूत है? नहीं भैया, हिंदू हैं। तो किसी दुसाध पासी से शादी कर लीजिएगा हिंदू के नाम पर। देखिए भैया, शादी वगैरह अलग चीज है। कैसे अलग चीज है? एकदम अलग चीज है। हिंदू अभी बोलो ना, हिंदू है वो भी तो हिंदू है। देखिए भैया, हिंदू मुस्लिम वो अलग चीज है, शादी भी है। मुस्लिम नहीं, हिंदू है वो भी। कौन जाते हैं आप? ब्राह्मण। तो लेडीज लोग मार मार के बोलता था आरजेडी को वोट दो, आरजेडी को वोट दो। मेरे सामने का है भैया, मेरे सामने का खुद का ये आरजेडी का। जमाना चला गया, जमाना चला गया भैया। तो आरजेडी तो नहीं ना चला गया, यादव नहीं ना चला गया भैया। जमाना हम यादव हैं तो यादव टर्न के रहेगा। लालू यादव के सरकार में क्या होता था, रात में 8 बजे के बाद आदमी निकलता नहीं था जब यादव हैं। अब थोड़ी तेजस्वी यादव आपके पास आएगा, अरे आप तो यादव हैं, चलिए हम आपको नौकरी देते हैं। अरे आप ब्राह्मण है, चलिए हम आपको नौकरी देते हैं। जाति जनना उसके लिए नहीं हुआ है। अमरेश कुमार कौन जाते हैं? कुशवाहा। सबसे ज्यादा ओबीसी का ये है ना वेटेज, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा सीट किसको मिलना चाहिए? ओबीसी को मिलना ना चाहिए। तो आप उसमें ओबीसी को 13%, 15% आरक्षण दे रहे हो। जनरल का 2%, 4% हमारे पास पॉपुलेशन है, लेकिन उसको 50% प्लस सीट मिल जाता है। हर किसी को अपने अपने जाति धर्म पे गर्व है। पूरा सीधा चौड़ा हो गया यादव जी लोग का। ऐसे ही चौड़ा रहता है हम लोगों का पहले से ही। हाँ, सीएम अपना है, डिप्टी तब हमें सरकार ही अपना है। जनगणना तो इन लोग को ठीक से कर ही नहीं आता। 13 करोड़ आदमी है पूरा बिहार में। गड़बड़ हो गया जी, ये लोग जाहिल है। ये लोग जितना बैठल है सब पूरा जाहिल है, पूरा गड़बड़ा दिया है। ये लोग खाली आधार कार्ड पैन कार्ड के अथी पर करता है कि 2024 में आपका इलेक्शन होने वाला है। खड़ा हो जाएगा मंच पे, गांधी मैदान में मंच बनवाएगा 1.5-2 लाख का, खड़ा होकर बोलेगा हम इस जाति को इतना नौकरी देंगे, इस जाति को उतना नौकरी देंगे। वोट खींच लेगा और उस जाति वाला वोट भी दे देगा। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है और इस सरकार ने जाति की गिनती कराकर डाटा सार्वजनिक कर दिया है। सबको पता चल गया कि उनकी जाति की कितनी प्रतिशत है, संख्या क्या है। 2024 का चुनाव है और कहा जा रहा है कि 2024 चुनाव से पहले बिहार सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है, जो मोदी जी का हिंदू मुस्लिम का कार्ड है, उस पर भारी पड़ने वाला है। जाति की समीकरण जो तैयार की गई है पटना में इस वक्त है। हम आम लोगों से जानेंगे कि जाति जनगणना हो गया। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है मेरा। कौन जाते हैं आप? ब्राह्मण। कितना परसेंट है? 3 पॉइंट कुछ है ऐसे ही। पता चल गया? कुछ फायदा हुआ इससे पता चला? तो देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। अपना कास्ट, अपना ये धर्म हमको कुछ ही देखना नहीं है। हम जैसे हैं वैसे हैं, और दूसरा का क्या करना, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन अरे भाई, तो 4% आपकी आबादी है, तो आपके कितने सांसद हैं? ब्राह्मण जाति के कितने सांसद हैं पता है? नहीं पता है। यही इसलिए तो सरकार कराई है कि जिसका जितना आबादी उस हिसाब से सांसद बनाएगी। तो गलत हुआ कि सही हुआ? ये तो नहीं पता है। जो चीज़ पता है नहीं जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। रुद्र प्रताप सिंह राजपूत है? नहीं भैया, हिंदू हैं। ऐसे थोड़ी। जी भैया, जाति जनगणना जो सरकार हमारी करवाई है ना, इसलिए करवाई है कि सरकार हमारी देखना चाहती है कि कितने लोग को हम बेरोजगार अभी तक छोड़े हैं। अच्छा। जाति जनगणना से और कोई फायदा है नहीं। हाँ। अब मान लीजिए, आप बुरा मत मानिएगा, मान लीजिए आप यादव हैं, अब थोड़ी तेजस्वी यादव आपके पास आएगा, अरे आप तो यादव हैं, चलिए हम आपको नौकरी देते हैं। अरे आप ब्राह्मण है, चलिए हम आपको नौकरी देते हैं। जाति जनगणना उसके लिए नहीं हुआ है। बस ये देखना चाहता है हमारा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कितना लोग बेरोजगार है। अब बेरोजगारी से यही फायदा उठाएगा कि अब अभी आप बोले कि 2024 में आपका इलेक्शन होने वाला है। खड़ा हो जाएगा मंच पे, गांधी मैदान में मंच बनवाएगा 1.5-2 लाख का, खड़ा होकर बोलेगा हम इस जाति को इतना नौकरी देंगे, इस जाति को उतना नौकरी देंगे। वोट खींच लेगा और उस जाति वाला वोट भी दे देगा। उसके बाद फिर कहेगा कि अरे बाप रे बाप, इतना हमको वोट मिल गया तो हम जीत गए। फिर जाति जनगणना अगला साल करेगा, फिर बेरोजगारी दिखाएगा। जाति जनगणना से आपको फायदा नहीं होगा? कोई हमको कोई फायदा होगा? आपका जाति कितना पता चल जाएगा तो हमको उससे कोई मतलब नहीं भैया। मेरा जाति जितना है ना, उतने में भारत कितना है? कितनों रहे 2%, 4%। एगो बात बताते हैं भैया, 100 को अगर सामने भी खड़ा रहेगा ना, 10 को राजपूतों खड़ा रहेगा, फेंक देगा। हिंसक बात नहीं बता रहे हैं। राजपूत के कारण और ब्राह्मण के कारण काटकूट नहीं होता है, वोट दिला जाता है। अभी होता है भैया काटकूट। पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत पढ़ लिए, जितना मारपीट में पड़े। मारपीट बहुत करना जरूरी है भैया। जाति वगैरह तो मारपीटे के लिए हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं जी? हम यादव हैं तो यादव टर्न के रहेगा। लालू यादव के सरकार में क्या होता था, रात में 8 बजे के बाद आदमी निकलता नहीं था। काहे के लिए आ जाता था? बहुत मालूम है। कितना बतावे, तो पूरा बिहार का आदमी है जाना, पूरी बिहार का पूरा इंडिया जान गया इसके बारे में। लालू के सरकार में क्या होता था? बहुत होता था भैया, 6 बजे 7 बजे के बाद मार मार का वोट लिया जाता था भैया। एक तरफ बीजेपी सरकार का वोट देता था, एक तरफ आरजेडी का। तो लेडीज लोग मार मार के बोलता था आरजेडी को वोट दो, आरजेडी को वोट दो। मेरे सामने का है भैया, मेरे सामने का खुद का ये आरजेडी का। जमाना चला गया, जमाना चला गया भैया। तो आरजेडी तो नहीं ना चला गया, यादव नहीं ना चला गया भैया। जमाना चला गया, फिर जमाना आएगा। आरजेडी का सरकार हो सके कभी भी बने, आरजेडी की सरकार कभी भी बने, लेकिन आरजेडी का वही होगा जैसा चोरी चमारी चलता था आरजेडी की सरकार। एक मिनट, चोरी चमारी नहीं, चमारी जात का नाम है,
उस पर आप पर केस हो जाएगा। चमारी नहीं बोलिए। ठीक है भाई, चमार काहे नहीं बोलने बोले? पे केस हो जाएगा। हमको कोई राजपूत बोले तो हम भी केस कर सकते हैं। नहीं, खाली उसके मतलब लिए- चमारे को सपोर्ट है। कानून जिसका है उसी का नहीं बताइए। कानून बना हुआ है उसका। मतलब हम कानून से बाहर है, हम ही दुनिया से बाहर रहते हैं। कानून उसका बना है, उसको लोग गाली देता था इसीलिए। गाली क्या देता है? ये तो चमार और हिंदू और मुस्लिम ही तो हम लोग ना बना दिए भैया। तो चमार को फुल सपोर्ट है कि हम मान लीजिए हम चमार हैं, हमको चमार अभी बोल बोल देगा बिहार में दारू बंद है तो कोई यकीन कर लेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। जाके देख लीजिए पूरा जाके, हम पूछ रहे हैं जाति जनगणना से आपको फायदा नहीं होने वाला है? नहीं होने वाला नहीं, है। किसी को कोई राजपूत के फायदा कितना नहीं वाला विधायक है? अरे कितना विधायक है, हमको पॉलिटिक्स से लेने देने नहीं है भैया। पॉलिटिक्स बहुत गंदा चीज है। ये लोग क्या करता है क्या नहीं पॉलिटिक्स के लिए। जाति जनगणना तो ये दूसरा खेल है। जनगणना तो इन लोग को ठीक से कर ही नहीं आता। 13 करोड़ आदमी है पूरा बिहार में गड़बड़ हो गया जनगणना। जी। ये लोग जाहिल है, ये लोग जितना बैठल है सब पूरा जाहिल है, पूरा गड़बड़ा दिया है। ये लोग खाली आधार कार्ड पैन कार्ड के अथी पर करता है कि इतना आदमी आधार कार्ड बनाया तो इतना आदमी का ही क्या है। करना चाहिए सरकार को? क्या जरूरी है? सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए। जो बढ़िया दिखे उसको बैठाना चाहिए वो अथी पे, कुर्सी पे जो होता है ना कुर्सी, मतलब 10 गो के सहमति लेके बढ़िया से बैठाना चाहिए। ये लोग है कि इसका सरकार गिरा दो, ये लोग है इसका सरकार गिरा दो। बताइए कि आप राजपूत है हाँ तो किसी दुसाध पासी से शादी कर लीजिएगा हिंदू के नाम पर। देखिए भैया, शादी वगैरह अलग चीज है, कैसे अलग चीज है? एकदम अलग चीज है। हिंदू हिंदू अभी बोलो ना, हिंदू है वो भी तो हिंदू है। देखिए भैया, हिंदू मुस्लिम वो अलग चीज है। शादी भी नहीं, है। मुस्लिम नहीं, हिंदू है देखिए, वो बात भी। अभी सुनिए सचिन पहले। सीमा का कहानी नहीं सुने भैया? पाकिस्तान से आके शादी कर ली थी भैया, बताइए। छोड़े ना, इंडिया वाला करे तब ना। हैं? देखो तो अपवाद कहा है। नहीं कर रहा है। अभी देख, अभी न्यूज पर रहते ही। आप ब्राह्मण है ना जी? हाँ जी, गर्व है ना आपको? गर्व तो फिर है। दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं पता है। चल गया भैया 3% है। क्या नाम है भैया? कौन सा? अवधेश हैं? अवधेश कुमार अमहेश को कौन जाते हैं? कुशवाहा। कुशवाहा जी कितना है बिहार में? बिहार में इतना तो नहीं बता सकते हैं। 2% 4% पता चला? हाँ, कम से कम 25%, हैं? 20%। 20% कहाँ है? हाँ जी, नहीं कैसे होगा? सीएम तो आप ही लोग के हैं जी, नीतीश कुमार। तो जाति गिनाया तो ठीक हुआ है कि खराब हुआ है? कोई फायदा नहीं, जाति गिनाने से क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को क्या, सरकार तो यहाँ देख रहे हैं कि हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ थोड़ी सरकार तो चल रहा है, वैसे ही चल रहा है ना, वैसे ही चल रहा है। जंगल राज। जंगल राज? तो और क्या, आप कौन जाते हैं? जात से क्या मतलब है? जंगल राज है ना जी। तो नीतीश कुमार ने चला नीतीश है। कुमार रहे या कोई रहे, हाँ। जात से मतलब नहीं ना है। कौन सरकार अच्छा है? सरकार अभी कोई नहीं अच्छा है। योगी जी। योगी जी। हाँ, जी। बुलडोजर अच्छा चाहिए। हाँ, बुलडोजर आ चाहिए। वहाँ का कानून अलग है, यहाँ बिल्कुल अलग है। क्या कानून है वहाँ? वहाँ का हर कानून अलग है, हर व्यवस्था अलग है। चलिए युवा लोग आ गए। क्या नाम है भैया आपका? रवि पांडे। पांडे। आपका आबादी तो पता चल गया, आप कितना है जाति गिना गया तो? पता नहीं, इसके बारे में तो पता ही नहीं अभी हम जाति जनगणना का डेटा नहीं देखे? अच्छा, अभी नहीं देखे हम लोग, अभी तो घूमने में भी चल सरकार रहे हैं। घूमने भी- हाँ, 3-4 दिन से लगातार घूम ही रहे हैं पूरा पटना। अच्छा, पटना घूमने आए हैं। ओए अरे छोड़िए ना, वो लोग नहीं जाएगा, है यहीं पर है। हाँ, सरकार जाति गिनवाई है, ठीक है कि गड़बड़ हो गया? देखिए जाति वाले बेस पे ना जनगणना होना नहीं चाहिए एक्चुअली में। इकोनॉमिकल बेस पे करवा ले, या मतलब मेरे ख्याल से तो ये होता है कि इकोनॉमिकल बेस पे करवाए तो अच्छा लेकिन रहेगा। एक बात बताइए कि ब्राह्मण की 4% आबादी है, एक को सांसद नहीं तो गिनती नहीं होना चाहिए? गिनकर अब टिकट मिलेगा उस हिसाब से, जितना आबादी है ब्राह्मण का उतना टिकट वो तो मिलेगा। है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इकोनॉमिकल बेसिस पे करवाए अगर जनगणना तो ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए जाति में क्या होता है कि जैसे ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए हैं, भूमिहार हो गए, इन लोग अपर कास्ट में माने जाते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखिए तो इसमें से ऐसे बहुत सारे, मतलब पूरे 4% में से अगर उनमें से परसेंटेज निकाले ना तो ढेर सारे ऐसे ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं जो अभी भी इकोनॉमिकल मतलब एक बीपीएल लाइन से वो तो नीचे। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए तो आप लोग को ईडब्ल्यूएस मिल भी रहा है 10% आरक्षण। तो ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण का क्या फायदा? वो 10% आरक्षण बस कटअप में मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन कोई मिल नहीं रहा है। एज रिलैक्सेशन के लिए आरक्षण थोड़ी है, नहीं, कटअप के लिए होता है ना। ओबीसी देख लीजिए, ओबीसी है, SC ST है। अगर आप कोई भी एनडीए का फॉर्म डाल रहे हैं या बिहार SSC डाल लीजिए या आप सीपीओ डाल लीजिए। सदन में आपको अपना नेता चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताइए। सदन में नेता जहाँ से सब चीज तय हो रहा है, जहाँ से देखिए, विकास की चीजें तय हो रही है, सड़क कहाँ बनेगा, मैं वो तय हो जाति रही है। बेसिस पे नहीं बोलूंगा कि मेरे जाति बेसिस पे नेता चाहिए। अगर मेरे इलाके में, मेरे क्षेत्र में कोई भी नेता हो, किसी भी जाति से हो, अगर वो विकास के कार्य में रुचि रख रहा है, करवा रहा है, उसके बेसिस पे वो वोट मांग रहा है तो बिल्कुल चाहिए। आपको विकास चाहिए, जाति बिल्कुल विकास चाहिए हमको। जाति पात भी बिल्कुल नहीं, रिजर्वेशन इस सब के बिल्कुल हम लोग उसके सपोर्ट में बिल्कुल 10% आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल अगर सब लोग छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल बिना सोचे 10% आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार है। और क्या नाम है? वीर यादव। यादव जी, आप लोग तो बड़ी जाते हैं बिहार में जी। कहा? आप लोग तो बिहार में बहुत जाते हो गए। हाँ हाँ, कितना परसेंटेज है? यादव का परसेंटेज थोड़ी होता है, गिनती हुआ है जाति का अभी? जातीय जनगणना अभी मुझे नहीं पता है। नहीं पता है, 14% है, सबसे बड़ा आबादी यादव हो गया।
हाँ यादव तो उत्तर प्रदेश में से हर जगह बिहार में सबसे ज्यादा है यादव हिंदू में, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में यादव है। वो तो है ही है, लेकिन यहाँ जो गिनती हुआ है इसमें सबसे ज्यादा संख्या तो गर्व हुआ है। गर्व का है नहीं है, हर किसी को अपने अपने जाति पे गर्व है, हर किसी को अपने अपने जाति धर्म पे गर्व है। पूरा सीना चौड़ा हो गया यादव जी लोग का, है? ऐसे ही चौड़ा रहता है हम लोगों का पहले से ही। हाँ, सीएम अपना है, डिप्टी सीएम, तब सरकार हमें अपना है। सरकार ही अपना है, तो जाति जनगणना से फायदा होगा कुछ? होगा का ही नहीं। क्या क्या फायदा जो मुख्यमंत्री बना है वो तो होगा ही। होगा? ठीक हुआ है जाति जनगणना? हाँ अच्छा हुआ। मेरा नाम शशिनाथ हुआ। सचिनाथ जी, कौन जात? जात पात हम नहीं करते, हम इंडियन है इंडियन तो सब है जी। हम फिर भी इंडियन ही मानते हैं अपने आप को। जो कहता है कि दलित है वो इंडियन नहीं मेरे है। को आज तक पता ही नहीं चला हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। पापा जी किस कास्ट से हैं? हमको भी नहीं पता है कुछ नहीं पता है आपको? जी नहीं, हम कास्टिज्म में नहीं बिलीव करते हैं, किसमें बिलीव करते हैं? नेशनलिटी में बिलीव करते हैं। धर्म मानते हैं? हैं? धर्म मानते हम हैं? मानते हिंदू, हैं, मुस्लिम? हाँ मानते हैं। धर्म में है जात? अरे धर्म में जात है तो धर्म तो ऐसा नहीं कर रहा है कि जो वो ये जात है वो ये जात है। एक सब जात किस लिए बना? जात किस लिए बना था? जो हमको ये जैसा बताइए। काम करता था उसी हाँ, हिसाब तो से उस हिसाब से बना था, ठीक। हाँ। तो अभी उस जात को बढ़ावा देने का क्या जरूरी है? अभी इसलिए हो रहा है कि अगर आप यादव जी हैं जी। तो यादव कितना है सदन में, हाँ, ठीक। कितना विधायक है, कितना जी, मंत्री है, जी। नहीं है तो उसको बढ़ाया जाएगा, वो अपना समाज के लिए काम करेगा, ठीक, ठीक। मजबूत होगा, उससे समाज इसलिए जी, आपका बात से हम सहमत हैं। तो यादव या मान लीजिए ओबीसी कितना परसेंट है? ओबीसी तो 27%, 27% है या 34% है? 27% बिहार में, ठीक है, ईबीसी 36%। ठीक है, 27% है तो उस हिसाब से किसी भी चीज में उतना 27% के हिसाब से सीट मिलना चाहिए ना। हाँ, उसीलिए हुआ है कि जितना हाँ? परसेंटेज उससे आरक्षण मिलेगा। जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कास्ट सेंसस जो हुआ है उसका बेनिफिट कब आ रहा है हमारे ऊपर? अभी तो मतलब कल रिजल्ट आया, रिजल्ट आया है, हाँ, ठीक सरकार है। बोले कि आरक्षण बढ़ेगा। कब तक बढ़ जाएगा? अगर जाति जितना है उतना आरक्षण मिलना चाहिए, आप कह रहे हैं। हाँ, उस हिसाब से मिलना चाहिए जिस हिसाब से परसेंटेज वेटेज कंटेंट कर रहा है ना, जो जिस जाति उस हिसाब से मिलना चाहिए इसलिए आरक्षण। तो सरकार भी कह रही है कि जिसका जितना जाति कह रही है, कह तो सरकार बहुत कुछ कह देती है, वो अपना मैनिफेस्टो में बहुत कुछ बताती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करती है करती नहीं है, भरोसा नहीं है, ना, बिल्कुल नहीं है। तो जाति गिना के खाली वोट ले लेगी। हैं? जाति के नाम पे तो वो वोट ले ही रही है। हाँ। इसलिए तो जातीय जनगणना हुआ है। बहुत समझदार है गुरु आप। हम समझदार नहीं भैया, माफ कीजिएगा, गलती हो गया, हमको लगता है आपके साथ हम नहीं, इंटरव्यू दे करके। आप अच्छा बात बता रहे हैं ना, नहीं, हम अच्छा बात नहीं बता आप रहे, ठीक हम बता रहे हैं कि सरकार धोखा मेरा देती है। मेरा ओपिनियन जो था मैंने वो रखा। आपका मानना है कि जाति गिन लिए, जितना जिसका हाँ, परसेंटेज है हाँ, उसको आरक्षण दे दो। हाँ, उस हिसाब से दो, जो जिस हाँ। जैसे जिसका एससी का आरक्षण एससी है। 2% है तो वो 2% के हिसाब से आप आरक्षण दीजिए। अगर 100 सीट निकलेगा तो उसी हिसाब से दीजिए ना। ठीक। अब भाई ओबीसी का 25% आप आरक्षण दे रहे हैं, मान लीजिए 25% आप दे रहे हैं, और वेटेज उसका 27% है, मान लीजिए उसका सबसे ज्यादा ओबीसी का ये है ना वेटेज, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा सीट किसको मिलना चाहिए? ओबीसी को मिलना चाहिए। मिलना ना चाहिए। तो आप उसमें ओबीसी को 13%, 15% आरक्षण दे रहे हो, बिल्कुल जनरल का 2%, 4% हमारे पास पॉपुलेशन है, लेकिन उसको 50% प्लस सीट मिल जाता है। तो ये सब इसीलिए में तो हुआ है। चलिए मान लिए, बहुत अच्छी बात हुआ जो कास्ट सेंसस हुआ, लेकिन कास्ट सेंसस पे फिर आरक्षण को उस तरह से रिजर्वेशन को चेंज करना होगा ना, तभी तो हो सकता है। रिजर्वेशन बदलने की मांग आप कर रहे हैं कि हाँ, बदलना जी। चाहिए। मेरा उधर से चल देता है बीच में। हाँ। रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन जरूरी है, रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज जाना चाहिए। आना चाहिए। बहुत अच्छा बात बोला आप कितना समझ पा रहे हैं जाति जनगणना नहीं, को? ये सब बात हम ही उसको सिखाए थे, जो बोला है दिन में। आप भी दिन सिखाए थे? हाँ, आज दिन में हम उसको बताए थे सब, इतना परसेंटेज रिजर्वेशन है ऐसे। पहले तो बहक रहे थे, बाद में फिर लाइन पर आ गए। हाँ हाँ, हम ही सिखाए थे आप उनको। सिखाए थे, अच्छा बात सिखा है जी। आपको भी लग रहा है कि जाति गिना गया हाँ, तो बहुत सही चीज़ है। आरक्षण होना भी हाँ, चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। कहाँ घर हुआ? मेरा घर यहीं, वैसे दरभंगा हुआ, लेकिन पटना में रहते हैं। पटना में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। हाँ तो पढ़ाई में आप मानते हैं कि आरक्षण बहुत जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। सीट तो ऐसे ही जब बंट रहा है, सीट रिजर्वेशन के हिसाब, मतलब कास्ट के हिसाब से, तो बहुत जरूरी चीज़ है। तो वैसे कितना जनरल कितना परसेंट है वो जो बोले एकदम सही बात 10%, बोले। 10.5% हाँ, सीट अभी 10% आरक्षण 2016 में दरोगा का सीट 1700 था, 900 सीट के आसपास मिल गया सिर्फ जनरल को, बाकी 50% में सारा बट गया, SC ST OBC, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इसका। फायदेमंद हुआ। हाँ, बिल्कुल फायदेमंद है। चलिए, तो इन युवाओं से हमने बात किया, बहुत अच्छी बातें निकल करके आई कि जाति जनगणना तो सरकार ने करा लिया, अब जिसकी जितनी संख्या है, जितना प्रतिशत है, उस हिसाब से रिजर्वेशन हमको चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा, इस नाम पर सरकार वोट लेगी और जाति पाति में लड़ाने का काम किया जाएगा। आपकी क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।